रुक करेंगे इस बीच अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी सामने इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में नीट यूजी 2025 की परीक्षा आज प्रस्तावित है। यूपी के 60 शहरों में नीट यूजी का एग्जाम प्रस्तावित है। लखनऊ में 73 केंद्रों पर 35,815 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही। 2 बजे से परीक्षा शुरू होगी। वहीं 22 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। मेडिकल कोर्सेज की 2.5 लाख सीटों के लिए यह परीक्षा प्रस्तावित है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। देश भर में नीट यूजी 2025 की परीक्षा आज प्रस्तावित है। यूपी के 60 शहरों में नीट यूजी का एग्जाम होता हुआ नजर आएगा। लखनऊ में 73 केंद्रों पर 35,815 अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही। 22 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। मेडिकल कोर्सेज की 2.5 लाख सीटों के लिए यह परीक्षा हो रही। देश भर में नीट यूजी 2025 की परीक्षा आज प्रस्तावित है। आपको बता दें, यूपी के 60 शहरों में नीट यूजी का एग्जाम होता नजर आएगा। सभी केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। इसमें प्रयागराज के 43 केंद्रों पर परीक्षा होगी। आपको बता दें, इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रहने वाली है। यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। यूपी के 60 केंद्रों पर यह परीक्षा होती नजर आएगी। लखनऊ में 73 केंद्रों पर परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी रखी जाएगी। इसी खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नोएडा से हमारे सहयोगी जूही श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जूही, सबसे पहले आपका रुख करेंगे और जानेंगे नीट यूजी की एक बड़ी परीक्षा और साथ ही प्रशासन के आगे एक बड़ी चुनौती, क्योंकि पहले जिस तरह के आरोप लगते रहे, किस तरह का इंतजाम प्रशासन की ओर से इस दौरान किया गया है? पूरे जिलों में नीट की परीक्षा है। ये परीक्षा 2 से 5 के बीच में होनी है। ऐसे में जिस तरह से परीक्षा को लेकर पहले भी कई बार जो है सामने आ चुकी हैं परेशानियां, समस्याएं सामने आ चुकी हैं। उन समस्याओं को देखते हुए अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नोएडा में 23 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,440 बच्चे जो है परीक्षा में बैठेंगे। इनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हर केंद्र में एक मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसके साथ ही साथ जो है जैमर लगाए गए हैं, ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो है इस्तेमाल न किया जाए। जी, हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह का रुख करेंगे। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे परीक्षा केंद्रों के बाहर की व्यवस्था और साथ ही अंदर की व्यवस्था की हम बात करना चाहेंगे और साथ ही जानने की ये कोशिश करेंगे कि अभ्यर्थियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए, क्या कुछ ऐसे खास निर्देश हैं जिनका अभ्यर्थियों को पालन करना होगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछली बार कुछ जो छुटपुट घटनाएं सामने आई उसके बाद से प्रशासन काफी मुस्तैद है। परीक्षा को लेकर काफी गंभीरता से सरकार ने काम किया है। बिल्कुल, आज नीट यूजी 2025 की परीक्षा आज है। 2 बजे से स्टार्ट होगी और 5 बजे तक ये परीक्षा एक साथ पूरे देश में चलेगी, क्योंकि देश भर में 500 शहर ऐसे हैं जिनमें परीक्षा का आयोजन किया गया है। खासकर लखनऊ की बात करें तो 73 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें उनको सीसीटीवी से जो परीक्षा सेंटर है वो लैस है। बाहर पुलिस व्यवस्था वहां पर लगेगी और अंदर कोई भी डिवाइस कोई भी अभ्यर्थी नहीं ले जा पाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति उस पर गड़बड़ी करता है तो उसको 5 साल तक बैन किया जाएगा उस अभ्यर्थी को। और आने वाले समय में जिस तरीके से पिछले समय में तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई थी, जिसको लेकर यूपी एसटीएफ के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों की जो नजर है वो परीक्षा केंद्रों पर रहेगी, सोशल मीडिया पर रहेगी, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो, नकल माफिया सक्रिय न होने पाए। करीब लखनऊ में 35,000 से ज्यादा अभ्यर्थी आज परीक्षा एक साथ देंगे, क्योंकि इस परीक्षा पर पुलिस की भी मुझे लगता है इस पे परीक्षा होगी, तमाम जिला प्रशासन की भी परीक्षा होगी, क्योंकि इस परीक्षा में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरता है। तो सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, और शायद इसी वजह से डीजीपी हेडक्वार्टर में इसकी निगरानी की जाएगी। इस परीक्षा को तमाम जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है।
वो परीक्षा केंद्रों पर जाकर के वहां पर व्यवस्थाएं देखेंगी। 2 बजे से परीक्षा हो है, 1 बजे से अभ्यर्थियों को सेंटर पर बुलाया गया है। एक फोटो आईडी के साथ में उनको और प्रवेश पत्र के साथ उनको परीक्षा पे पहुंचना होगा। पहले उनकी जांच होगी, पत्रों की जांच होगी, उसके बाद उनको एंट्री मिलेगी। उसके बाद जिस रूम में जाएंगे वहां सीसीटीवी से लैस होंगे, सीसीटीवी के निगरानी में परीक्षा की जाएगी। हालांकि जो पुलिस व्यवस्था बाहर है, तमाम बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ बच्चे सुरक्षित सेंटर पर पहुंचे, आने जाने वाले जो बच्चे हैं उन पर भी कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज छुट्टी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस है वो सक्रिय है। स्टेशन से लगा के जो बस अड्डे हैं वहां पर भी अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। जो 73 परीक्षा सेंटर हैं वो स्थानीय पुलिस के साथ साथ पीएससी बल वहां पर तैनात कर दिया गया है। अभी 1 बजे के बाद वहां पर हलचलें बढ़ जाएंगी। जब वहां पर अभ्यर्थी पहुंचेंगे तब उसके बाद वहां पर एंट्री शुरू हो जाएगी। 2 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी और 5 बजे परीक्षा समापन हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। करीब देश भर में 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें आज परीक्षा में शामिल होने वाले। निश्चित रूप से प्रशासन के साथ साथ जो जिला प्रशासन है उनकी भी कहीं न कहीं इस पर निगरानी होगी और खासकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, यूपीएसटीएफ की बात करें, ये लगातार इन पैनी नजर बनाए हैं इन अभ्यर्थियों के साथ साथ। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लगातार इस पर सवाल उठते रहते हैं, सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें फैलती हैं, अफवाहों पर भी नजर बनाए हुए हैं। और अभी जब 2 बजे से परीक्षा शुरू होगी उस समय तमाम सुरक्षा एजेंसियों को नजर में होगी और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस परीक्षा को सफल बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। आज जी जूही, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस दौरान जो परीक्षा केंद्रों का अलॉटमेंट है, एग्जाम सेंटर्स का अलॉटमेंट है, वो किस तरह से किया गया है। और अगर प्रशासन की मुस्तैदी की अगर बात करें तो सिर्फ प्रशासन की मुस्तैदी परीक्षा केंद्रों के आसपास नहीं होती, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन की किस तरह से व्यवस्था की गई है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचेंगे। इस दौरान क्या कुछ प्रबंध देखे जा रहे हैं? जी अमन, आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र जो है नोएडा में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और हर सेक्टर पे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको जो है केंद्र के रूप में लिया गया है अबकी। और सुरक्षा के लिए जो है जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है। साथ ही साथ जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, जैसा कि 10,440 बच्चे यहाँ पर अबकी बार परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए ऑटो चलवाई गई है कि अगर वो स्टेशन से उतरते हैं तो वो सुविधाजनक जो है वो केंद्रों तक पहुंच सकें। इसके साथ ही जो है बच्चों को 1:30 बजे तक की परीक्षा के केंद्र के अंदर प्रवेश मिलेगा और इसके साथ बच्चों की बैग, जूते, पर्स, बैग, मोबाइल फोन सभी बाहर जमा करा दिए जाएंगे। जी अनूप, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, इस दौरान प्रशासन के पास एक जो बड़ी चुनौती पिछले साल देखी गई वो थी पेपर लीक की चुनौती। उसे लेकर किस तरह से प्रबंध सरकार ने अब की बार किए, किस तरह से तंत्र को मजबूत किया गया। वहीं आपसे जानने की यह भी कोशिश करेंगे कि कई अलग अलग शहरों से भी बच्चे पेपर देने के लिए आते हैं, ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन की किस तरह से सुविधा सुनिश्चित की गई है लखनऊ में, आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से पिछली परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ, सरकार की किरकिरी हुई, दोबारा परीक्षा करानी पड़ी, यहां तक कि विपक्ष भी हमलावर हुआ है। सरकार की कोशिश है, पुलिस प्रशासन की कोशिश है, जिला प्रशासन की कोशिश है कि इस परीक्षा को सफल बनाएं, क्योंकि देश स्तर की परीक्षा है। देश स्तर की जब परीक्षा होती तो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी सक्रिय होती है। पेपर लीक न होने पावे, अभ्यर्थी है सुरक्षित सेंटर पर पहुंचे, उनका पेपर समाप्त होने के बाद सुरक्षित अपने गंतव्य यानी अपने घर तक सुरक्षित पहुंचे, उसको लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन जो वो लगातार उस पर सक्रिय है। और जो बस अड्डे हैं या फिर जो रेलवे स्टेशन है उन पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ वहां अतिरिक्त जो ई रिक्शा की बात करें, ई बसों की बात करें, ऑटो की बात करें, ये अतिरिक्त वहां पर लगाए गए हैं। और सेंटर पर जाने के साथ साथ वहां पर जो व्यवस्थाएं आने जाने की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई हैं, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो नकल माफियाओं पर जो गड़बड़ी करते हैं परीक्षा में, उन पर विशेष पैनी नजर रखी जाएगी आज परीक्षा में। लखनऊ में 73 केंद्रों पर परीक्षा होती नजर आ गई, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। 2 बजे से परीक्षा शुरू होगी, परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।